तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे परत दर परत खोलकर देखेंगे। समझेंगे कि कैसे एक आम सी दिखने वाली कैब राइड धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक डर के जाल में बदल जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुरानी दुनिया का डर एक साथ मिल सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही आम, थकी हारी सोच से। देर रात की शिफ्ट खत्म हुई है और बस घर जाने की जल्दी है। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, और यही इस कहानी की नींव है, एकदम नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी। और बस यहीं से कहानी का पूरा मूड बदल जाता है। एक सीधी सादी सी इच्छा एक अशुभ संकेत बन जाती है। ये लाइन हमें पहले ही बता देती है कि ये कोई मामूली सफर नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर से। निशा 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर है, जो अपनी लेट नाइट शिफ्ट के बाद बुरी तरह से थक चुकी है। दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, किसी भी तरह अपने घर पवई पहुंचना है। और देखिए निशा का किरदार ऐसा क्यों बनाया गया है, ताकि हम सब उससे जुड़ सकें। वो थकी हुई है, अकेली है और बस घर पहुंचना चाहती है। उसकी यही थकान और अकेलापन उसे आने वाले खतरे के लिए और भी ज्यादा वल्नरेबल, मतलब और भी ज्यादा कमजोर बना देता है। और यहीं पर हमें मिलता है पहला हिंट, वो छोटी सी बात जो दिमाग में खटक जाती है। लगातार 3 रातों से एक ही ड्राइवर का मिलना। हो सकता है ये बस एक इत्तेफाक हो, लेकिन इतना अजीब जरूर है कि मन में एक शक का बीज बो दे। तो चलिए अब उस सफर पर चलते हैं जहां से असलियत धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगती है। यहाँ हर गड़बड़ी या ग्लिच जो होता है वो एक सोचा समझा कदम है, जो ना सिर्फ निशा को बल्कि हमें भी कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। और पहली बड़ी गड़बड़ी, कैब अचानक अपना रोज का रास्ता हाईवे छोड़कर एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मुड़ जाती है। ये वो पहला मौका है जब निशा के दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। और ड्राइवर का जवाब सुनिए, कितना शांत, कितना नॉर्मल लगता है ना? उसका जवाब इतना लॉजिकल है कि निशा और हम भी एक पल के लिए खुद को यकीन दिला देते हैं कि शायद सब कुछ ठीक ही है। और इसके बाद तो मानो अजीब घटनाओं की एक लाइन ही लग जाती है। रेडियो पर अचानक सालों पुराना बुलेटिन चलना, एक ही बिलबोर्ड का 2 अलग अलग डरावनी हालतों में दिखना, और फिर फोन के जीपीएस का जाम हो जाना। ये सब इतनी तेजी से होता है कि निशा के मन में कंफ्यूजन और डर बस बढ़ता ही चला जाता है। अब आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। एक फोन कॉल जो बाहर की दुनिया से आता है और निशा की सच्चाई पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। ये वो पल है जो इस वहम को तोड़ देता है कि शायद ये सब सिर्फ निशा के थके हुए दिमाग का खेल है। तो सोचिए, एक ही वक्त में 2 अलग अलग हकीकतें चल रही हैं। निशा के लिए वो कैब में बैठकर एक सुनसान रास्ते से जा रही है, लेकिन उसकी दोस्त सना के लिए वो कैब तो कभी आई ही नहीं, बल्कि कैंसिल हो गई थी। ये वो मोमेंट है जहां से असली दिमागी खौफ शुरू होता है। और बस फोन कट, बाहरी दुनिया से आखिरी कनेक्शन भी खत्म। अब निशा उस डरावनी कैब में पूरी तरह से अकेली है, फंसी हुई है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब पर्दा उठता है और उस अनजाने डर को एक चेहरा, एक नाम और एक कहानी मिलती है। ये कहानी है महेश की। ठीक 1 साल पहले इसी दिन, इसी वक्त हाईवे पर उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और अब ऐसा लगता है कि वो बस अपने उसी आखिरी सफर को बार बार जी रहा है, एक अंतहीन लूप में। और तभी डैशबोर्ड की घड़ी एक जगह जम जाती है, 3:33 पर। यह हॉरर फिल्मों का एक जाना पहचाना तरीका है, ये बताने का कि अब कैरेक्टर वक्त के आम नियमों से बाहर निकल चुके हैं। और यही बात इस भूत को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। वो बुरा नहीं है, वो बस दुखी है। उसका इरादा निशा को चोट पहुंचाना नहीं है, वो तो बस घर जाना चाहता है, एक ऐसा सफर जो उसका कभी पूरा ही नहीं हुआ। और यही बात उसे और भी भयानक और दर्दनाक बना देती है। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे सब एक बुरा सपना था और अब सब ठीक हो जाएगा। ये कहानी सुनाने का एक क्लासिक तरीका है, जो हमें एक झूठी तसल्ली देता है कि चलो खतरा टल गया। निशा की आंख खुलती है। वो ऑफिस के गेट पर एक बेंच पर है। सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ तक कि वक्त भी पीछे चला गया है। गार्ड और उसकी दोस्त सना दोनों की बातें इस चीज को कंफर्म करती हैं कि वो कैब राइड तो असल में कभी हुई ही नहीं थी।
लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जैसे ही वो अपना कैब ऐप खोलती है, स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, रेकमेंडेड ड्राइवर महेश पाटिल, स्टेटस ऑनलाइन नाउ। ये दिखाता है कि वो खतरा कहीं गया नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में अभी भी जिंदा है। अब आता है कहानी का आखिरी और शायद सबसे खौफनाक मोड़। निशा अपनी दुनिया में तो लौट आई है, लेकिन उस बुरे सपने का एक टुकड़ा, एक सबूत अपने साथ ले आई है। और अब होता है फाइनल खुलासा। धीरे धीरे वो अपना फोन चेक करती है, फोटो गैलरी, और वहां सबसे ऊपर एक नई तस्वीर है, और उसका टाइम स्टैम्प ठीक 3:33। ये तस्वीर ही वो सबूत है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसी राइड का डिजिटल सबूत जो रिकॉर्ड के हिसाब से तो कभी हुई ही नहीं। ये फोटो उस अलौकिक अनुभव को हमेशा के लिए कैद कर लेती है और साबित करती है कि निशा ने जो भी देखा वो सब सच था। और कहानी हमें इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल इस कहानी को हमारी अपनी जिंदगी से जोड़ देता है और हमें हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी के पीछे छिपे अनजाने डर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।